गुड इवनिंग बच्चों। हमने अपना ग्राफ के लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को सीखा। ग्राफ क्या है ये समझा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में कॉन्सेप्ट को समझा, पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है ये हम लोगों ने समझा, पॉइंट क्या है ये समझा, बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। अभी इस वीडियोज़ में हम लोग ग्राफ के और भी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो स्वागत है आपका। देखिए क्या है आज का लेक्चर, अच्छे से अटेंड कीजिएगा, फोकस्ड कीजिएगा। मैथ है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका फुल फॉर्म बताते हैं कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर मैथ को समझ करके अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अगर किया जाए तो इसका जो मैथ का जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छा है। और मैथ जैसा सब्जेक्ट तो मुझे नहीं लगता है कि है। जब करने से मैथ जब हम लोग करेंगे तो मज़ा आता जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, इंटरेस्ट आता जाएगा। प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग अपने बैक करते हैं अपने वापस टॉपिक पे। हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्व किया होगा तो मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। इसका जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ से हम लोग आइदर और करते हैं तो आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होकर के x का एक वैल्यू निकलता है -3, उधर जाएगा तो +3, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर हो तो x का वैल्यू -2, उधर जाएगा तो +2 होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब वीडियो मैं शूट करूंगा, जब उसको अपलोड करूंगा, तो वहाँ पे इस बात को मैं बकायदा समझाऊंगा कि कैसे x के 2 वैल्यूज निकल रहे हैं, किस तरीके से निकल रहे हैं, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मैं अभी एक टॉपिक को समझाने के लिए ये चीज़ लिया हूँ। ऑर्डर्ड पेयर मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स क्या है, इसके बारे में समझाऊंगा। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज हैं, लिख सकते हैं 3, 2, और अगर हम लिखें तो 2 और 3 भी लिख सकते हैं। x के ये 2 वैल्यूज है, आइदर 3 है या 2 है, या फिर हम लोग अगर कहें कि x के 2 वैल्यूज है, एक वैल्यू है 2 तो एक वैल्यू है 3। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा कि हाँ 3 को पहले बोला जाएगा, 2 को बाद में बोला जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 को पहले और 3 को बाद में अगर बोल दिया जाए तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट अगर होता तो 3 पहले और 2 बाद में अगर लिखा जा रहा तो हम लोग 3 को पहले और 2 को बाद में अगर लिख रहे हैं तो इसके लिए 2 को पहले और 3 को बाद में अगर लिख देते तो अगर इसका वैल्यू चेंज हो जाता है तो हम लोग इसको कहेंगे कि वैल्यू चेंज हो गया, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझिएगा जरा। यहाँ पे 3 को पहले 2 को बाद में लिख दिया गया, 2 को पहले 3 को बाद में लिख दिया गया। मतलब हम अगर कहें कि x के 2 वैल्यूज है, एक वैल्यू 3 है तो दूसरा वैल्यू 2 है, या कोई बच्चा ये कह सकता है कि x का एक वैल्यू 2 है तो एक वैल्यू 3 है। मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। x के 2 वैल्यू जो आए उसमें किसी को भी पहले किसी को भी बाद में अगर बोल दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ग्राफ के 2 पॉइंट को अगर हम लोग ले तो ग्राफ के मान लीजिए कि 2 पॉइंट अगर आप लिखते हैं 3,2 एंड 2,3 अगर आप लेते हैं तो ये दोनों का दोनों पॉइंट जो है आपका अलग अलग मीनिंग बताता है ग्राफ में। कैसे? अगर हम लोग ग्राफ पर 3,2 पॉइंट को ले तो मान लीजिए 1, 2, 3, x का वैल्यू 3 यहाँ आया और y का वैल्यू 2, ऊपर जाएगा 1 एंड 2, तो x का वैल्यू 3 एंड 2, ये जो पॉइंट आया वो यहाँ आया। फिर एक पॉइंट बता रहा 2,3, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 अगर लेंगे तो 1 एंड 2 यहाँ आएगा, फिर 1, 2 एंड 3 यहाँ कहीं आया 2,3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 3,2 पॉइंट यहाँ आया और 2,3 पॉइंट यहाँ आया। दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन है, वो ग्राफ पर सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को, अलग अलग पोजीशन को ग्राफ पर बता रहे हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ऑर्डर्ड पॉइंट है। ये ऑर्डर्ड पॉइंट का मतलब 3,2 एंड 2,3 बोथ आर नॉट द सेम पॉइंट। ये दोनों का दोनों पॉइंट सेम पॉइंट नहीं है, दोनों डिफरेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि 3,2 बोले या 2,3 पॉइंट बोले, बात एक ही है। नहीं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे x के दो वैल्यूज आए हैं, तो एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 2 आया। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर मैंने इस इक्वेशन का सॉल्व किया और सॉल्व करके x का एक वैल्यू 3 आया, एक वैल्यू 2 आया। कि कोई दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर x का वैल्यू 2 आया और x का दूसरा वैल्यू 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बच्चा बोल रहा है कि एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू 2 आया, तो वो बच्चा भी सही बोल रहा है। और अगर एक बच्चा बोले कि एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू 3 आया, तो वो बच्चा भी सही बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम लोग बोलते हैं तो 3 बाद पहले 2 को बाद में, या 2 को पहले 3 को बाद में अगर बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफ वाले पॉइंट में हम लोगों को ऑर्डर लेकर के चलना, तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड पॉइंट। ये हमारा कहलाएगा ऑर्डर पॉइंट, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 पहले 2 बाद में कहें या 2 को पहले 3 को बाद में कहें, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ग्राफ के पॉइंट में हम लोग बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये ऑर्डर्ड पॉइंट्स है। ठीक, क्लियर है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट आगे, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये अब आप लोग को समझना होगा। आगे के टॉपिक में ये क्या है ये जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अब आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, ग्राफ का कोई भी एक पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट का मीनिंग क्या होगा, वो क्या बताता, क्या हम लोगों का एक्चुअली में वो क्या बताता है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ है हमारा, ग्राफ का एक पॉइंट है, मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लिया, हमारा पॉइंट है 5,4। तो इसको अगर हम लोग बताते हैं ग्राफ पर, अगर मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लीजिए हो गया आपका y एक्सिस, ये हो जा रहा हमारा x एक्सिस। अगर हम लोग इसको, इस पॉइंट को अगर ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं, तो ये वाला वैल्यू बता रहा है x का वैल्यू 5 है, और ये वाला वैल्यू y को बता रहा है y का वैल्यू 4 है। मतलब हम पहले x के वैल्यू को पुटअप करेंगे और जहां x का वैल्यू एंड होगा वहीं से y का वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। बैठा था तो x का वैल्यू 5, ये हमारा ओरिजिन है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, मान लीजिए यहाँ पे 5 आया। अब y का वैल्यू है 4, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 5,4। ये हमारा पॉइंट हो गया 5,4। तो आप अगर देखिए यहाँ पे कि यहां से लेकर के यहां तक हम लोगों ने x का वैल्यू 5 काउंट किया है, और यहां से लेकर के यहां तक हम लोगों ने y का वैल्यू 4 काउंट किया है। यहां से लेकर के यहां तक x का वैल्यू 5 आया है, और यहां से यहां तक y का वैल्यू 4 आया है। अगर देखा जाए तो ये क्या बता रहा है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले x काउंट किया गया, फिर y का काउंट किया गया। तो अगर आप ध्यान से देखें कि x का वैल्यू जो 5 है, ये जैसे जैसे हम लोग पॉइंट को ले रहे हैं, पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, x के वैल्यू को काउंट कर रहे हैं 1 2, यहाँ पे मान लीजिए 1 फिर 2 3 4 5, जैसे जैसे हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ा रहे, जैसे जैसे हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ा रहे, तो x का वैल्यू x एक्सिस पे ही काउंट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग x पर काउंट करते हुए दूर भाग रहे हैं, तो दिख रहा है क्या कि हम लोग y एक्सिस से डिस्टेंस बनाते हुए जा रहे हैं। एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज को हम लोग ले रहे हैं, तो जैसे जैसे एक्स एक्सिस के वैल्यू को हम लोग आगे की तरफ काउंट कर रहे हैं, तो वो तो एक्स एक्सिस पे ही हम लोग काउंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ही काउंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक्स एक्सिस पे जैसे हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, तो वाई एक्सिस के साथ ये पॉइंट हमारा डिस्टेंस बनाते हुए जा रहा है। और कितना डिस्टेंस बनाते हुए जा रहा है, ये एक अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो इसका मतलब 1 यूनिट का डिस्टेंस बनाया, पॉइंट यहाँ हो तो 2 यूनिट का डिस्टेंस बनाया। ऐसे करते 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 पॉइंट अगर यहाँ पे आकर के रुका, x का वैल्यू 5,
यहाँ पे अगर x का वैल्यू 5 आकर के रुका यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग x का वैल्यू जो 5 ले रहे हैं वो x का वैल्यू 5 जो है y एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है कि किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो 5 यूनिट है। मतलब x का वैल्यू जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे 5, वो x का वैल्यू 5 बताता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। हम लोग y एक्सिस से कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस लेकर के हम लोग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। तो x का जो वैल्यू होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, और y एक्सिस का जो वैल्यू होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। जरा यहाँ पे भी आप देख लीजिए, गौर कीजिए। हम y यहाँ पे x का वैल्यू 5 लिए और लेकर के यहाँ से अब y को काउंट कर रहे हैं। y का वैल्यू 1 2 3 एंड 4। तो जैसे जैसे y का वैल्यू जैसे 1 लिए तो x एक्सिस को छोड़ करके ऊपर उड़ गया, 2 लिए और ऊपर चला गया, 3 ले लिए और ऊपर चला गया। तो जैसे जैसे हम लोग y को काउंट कर रहे हैं, y जैसे जैसे काउंट हो रहा, तो y जैसे जैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं वो दिख रहा क्या कि x एक्सिस को छोड़ दिया और छोड़ करके धीरे 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 y से x एक्सिस से दूर जाते जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि y एक्सिस का जो वैल्यू है वो x एक्सिस से डिस्टेंस को बता रहा। ये जो y का वैल्यू जो 4 दिख रहा है वो ये बता रहा कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो x का जो वैल्यू होता है, ये जैसे हमारा 5,4 जो दिख रहा है, 5,4 ये जो वैल्यू हमारा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या बताता है, तो इसमें x का जो वैल्यू 5 है और y का जो वैल्यू 4 है वो ये बताता है कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो x अक्ष से y अक्ष से डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y अक्ष से दूरी क्या आया, y अक्ष से कितना दूर है हम लोग। देखिए जरा गौर से फिर से, x का वैल्यू जैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं तो x का वैल्यू जैसे जैसे काउंट कर रहे हैं तो x पे ही हम लोग गिन रहे हैं, लेकिन दूर जा रहा है y से। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो y एक्सिस से दूरी को बताता है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से दूरी जो है हमारा वो 5 है, लिखेंगे 5 यूनिट। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो x अक्ष से दूरी मतलब x एक्सिस ये है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो 1 2 3 4 के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है कि कोई भी पॉइंट अगर वो है ग्राफ पर है तो वो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। x का वैल्यू y एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है और y का वैल्यू x एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पे मैं नोट में लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हमारा कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट हमारा x, y है, तो x का जो भी वैल्यू होगा वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताता है। x का जो भी वैल्यू है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताएगा। डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ x means the value of x tells the distance from y axis and the value of y tells the distance from x axis। हमेशा उल्टा लेकर के चलिएगा, x का वैल्यू y एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, y का वैल्यू x एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा। हमेशा उल्टा लेकर के हम लोग को चलना है। इसके पहले भी जब मैंने पॉइंट बताया था कि x एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, उस पॉइंट का एग्जांपल दीजिए। तो आप लोगों को पता है 5,0 मान लीजिए हम लोग दे सकते हैं। 5,0 मीन्स x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। इस पॉइंट को अगर आप ग्राफ पर पुटअप कीजिएगा तो देखिएगा कि ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ये x एक्सिस पर ही आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर अगर किसी पॉइंट को रहना है तो एक्स का वैल्यू दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए तो वाई का, तो वाई 0 होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को अगर समझना है तो वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस के पॉइंट को समझना होगा तो एक्स 0 हो जाएगा। मतलब उल्टा समझना है। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो क्या बता रहा, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू वाई एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा और वाई एक्सिस का वैल्यू एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है हमारा, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कि कोई कोऑर्डिनेट है, कोई कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट में कोई कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दे दिया है 4 एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दे दिया है मान लीजिए 5, ऐसा दे दिया। और बोल रहा है क्या कि जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है, ये पॉइंट जो है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे समझाया जा रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि वो पॉइंट क्या होगा। तो पॉइंट क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 यूनिट दे दिया है एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 5 यूनिट दे दिया है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर 4 यूनिट दिया है तो हम लोग समझ जाएंगे। अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वो वाई का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू। वाई का जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो होता है वो एक्स का वैल्यू बताता है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि एक्स का वैल्यू हमारा 5 है और वाई का वैल्यू 4 है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 5 और 4 बैठाएंगे, लेकिन ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो मैंने आप लोगों को बकायदा ये बात बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होता है तो x का भी वैल्यू नेगेटिव होता है और y का भी वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग उस साइन को यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो जो पॉइंट हमारा मिला वो -5, -4 मिला। ये हुआ। फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर हमारा आता है कि कोई पॉइंट है, उसका एब्सिसा दे दिया मान लीजिए 5 और ऑर्डिनेट दे दिया 6, और बोल रहा है क्या कि वो पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो बोल रहा है क्या कि बताइए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उस कोऑर्डिनेट को अगर हमको समझना है तो चलिए हम लोग समझते हैं। एब्सिसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्सिसा का मतलब होता है x का वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब होता है y का वैल्यू। इसका मतलब हमको x का वैल्यू दे दिया 5 और y का वैल्यू दे दिया 6, तो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 5, 6। अब जरा समझेंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे -5, 6 हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के जरिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए और भी कई तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन सबको हम लोगों को समझना होगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो पॉइंट हमारा दिया रहता है ग्राफ का, उस ग्राफ का पॉइंट का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है। पॉइंट कहना चाहता है x, अगर कोई पॉइंट है तो उसमें x का वैल्यू बताता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और y का वैल्यू बताता है कि x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट अगर हमको दे दिया, फिर से अगेन एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया -5, 7 दे दिया, और पूछ दिया कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, ये पूछ दिया। तो हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर लिखेंगे तो वाई का वैल्यू बताता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो लिखेंगे 7 यूनिट। एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दिया हुआ -5, तो -5 यूनिट अगर लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है।
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ओनली 5 यूनिट लिखेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 7 यूनिट, यहाँ पे ये हो गया y का वैल्यू और ये हो गया x का वैल्यू। यहाँ पे नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर हमको समझना है तो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, दैट इज वाई वी कैन वी हैव टू राइट हियर ओनली 5। तो 5 यूनिट हो गया हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस, x का जो वैल्यू होगा वो y एक्सिस से डिस्टेंस को बताएगा और y का जो वैल्यू होगा वो x एक्सिस से डिस्टेंस को बताएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हो गया 7 यूनिट एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हो गया 5 यूनिट। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ का एक बेसिक आइडिया कि ग्राफ में होता क्या है, पॉइंट्स क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ग्राफ प्लॉटिंग कैसे की जाती है, किस तरह से ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ का मीनिंग क्या है, पॉइंट्स क्या बताना चाहते हैं, पॉइंट्स का नाम क्या है, किस तरह से ये सारे के सारे चीज जो है हम लोगों को समझना होगा। तो आप लोग नोट्स बना करके रखते रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ग्राफ का बेसिक मीनिंग क्या है। अब हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग जब करेंगे तो उसमें और भी ग्राफ के जो है नए नए बेसिक आइडियाज मिलते रहेंगे, जो कि क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप लोग कीजिएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इसके जरिए, ठीक है ना। तो अभी और भी इसमें मैं समझाऊंगा कि यह है क्या, है ना, ग्राफ के बारे में और भी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो ये है क्या, आगे फिर हम लोग समझेंगे।